The defense minister was compelled to stand up in this house, where a defense minister is compelled to stand in this house and say, I don't have money. आज वो हालात नहीं है। रक्षा मंत्री इस सदन में खड़े होकर के ये बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है। हालात देख लीजिए उस समय का। दीपेंद्र हुडा जी तब खड़े होकर के चिल्लाना चाहिए, वो मेरा पार्टी पैसा दो। हमारे रक्षा मंत्री खड़े होकर के बोल रहे पैसा नहीं है। ठीक है, उस समय बोलना था। What? You're from Kerala? You're from Kerala? It's a distinct signature of a Kerala based minister who was, I will mention the name and I'll also keep the record with all authentication. Sir, don't ask me as though you don't know it. What is the satisfaction you're going to derive by my telling you? कुछ है? अरे आप ही कर मिनिस्टर जी केरला से। Oh please सुरेश, don't make me feel ashamed. आप ये नाटक नहीं होना चाहिए इस हाउस में कि मेरा रक्षा मंत्री कुछ बोले और मुझे मालूम नहीं है और आज विपक्ष में बैठे हुए। नहीं, ये ठीक नहीं है जी, ये ठीक नहीं है। मुझे प्रोवोक करके उस महान व्यक्ति का नाम इधर मैं बोलूं और तुरंत ये खड़े होकर के वॉकआउट करने के लिए। सच्चाई है भाई, ये सच्चाई है। आप प्लीज, ये नाटक नहीं होना चाहिए इधर। सर नहीं, दिस इज अनफेयर सुरेश जी, अनफेयर। आपको पूरे मालूम है और मुझे छेड़छाड़ कर रही हो इधर नाम बताने के लिए? बिल्कुल नहीं। आप ढूंढ लो, थोड़े रिसर्च करो, आप रिसर्च करो। It's not an allegation, it's a fact recorded in this house. आप जाके होमवर्क करो। माननीय सदस्य ऐसे नहीं करते। माननीय सदस्य राजकुमार जी, ये सदन है, तरीके समझो। बैठिए। 9 तरीके से जवाब नहीं देते, उसको उल्टा। माननीय मंत्री जी एक मिनट प्लीज। माननीय सदस्य प्लीज, आप बैठिए। It is harassment to say that, tell me the name, I don't know the name of my own minister who said that. क्या बात कर रहे हैं जी? अभी बुलाता हूं आपको, 2 मिनट रुक जाइए। हो या नंबर बताइए क्या है? पॉइंट ऑफ नंबर 352 नंबर बताइए। Rule 352. My only submission is I don't want to have the name, but when the honorable finance minister is referring to a minister who has made a statement in the house, they have to authenticate that when सीनियर हो। जो माननीय सदस्य इस सदन का उसका सदस्य नहीं है, उसका नाम नहीं लेना चाहिए, यही बताओगे ना आप? माननीय मंत्री जी, अरे ये तो ग्रेसफुल है। फाइनेंस मिनिस्टर is graceful enough not to take name, whereas everybody knows it. So be satisfied. क्या? What is the problem if I take the name of the state? माननीय वित्त मंत्री जी, एक प्लीज आप तीनों से एक बात। बैठिए माननीय सदस्य, प्लीज माननीय सदस्य बैठिए। इतने क्यों उत्तेजित हो रहे हो? प्लीज बैठिए। हुडा जी प्लीज बैठिए, प्लीज। माननीय, आप बार मत उठा करो, समस्या है गंभीर है आपकी। प्लीज बैठो। सुरेश जी, आज जरा जोश ज्यादा है क्या? चलो बैठो, केरल में ठीक है। ओके, बैठिए। हुडा जी प्लीज बैठिए। like to know when, under what circumstances the honorable minister has made, that has to be authenticated by the honorable minister. That is the only point of order I would like to make. तो पूरे एनके प्रेमचंद्रन जी का पॉइंट को मैं क्या बोलते हैं, आई टेक इट अपॉन माय हेड एज रिस्पांसिबिलिटी एंड पूरे ऑथेंटिकेशन टेबल पर रखूंगी सर कल दोपहर के अंदर। ऑफ कोर्स आई विल डू इट, ऑफ कोर्स। इट्स नॉट एज इफ आई हैव सेड इट विदाउट रिस्पांसिबिलिटी। मैं आपको, वित्त मंत्री जी बैठिए। बैठ रहे। मैंने आपको कहा ही नहीं
कि आप सदन के पटल पे रखो, मैं उनका जवाब दूंगा ना। 352 का जो वो उठा रहे हैं, मैं जवाब दूंगा उसको। 352 के अंदर कभी भी जब डिबेट चल रही हो, डिबेट के संदर्भ में इन सारे विषयों को बोला जा सकता है, ये भी है उसमें 352 में। ठीक है, ये है नहीं है वे प्रेमचंदन जी। No, no, I will obey the order of the chair, sir. चलिए माननीय वित्त मंत्री जी, चलिए। Sir, yes. नहीं, क्यों कर दे हैं? मैंने डायरेक्शन दिए हैं क्या? क्यों कर दे हैं? जब मैंने व्यवस्था दे दी 352 की, पूरी व्यवस्था पढ़ दूं क्या आज 352 की? हर बार सदन में 352 की व्यवस्था पढ़ना जरूरी हो गया, तो आज पढ़ ही देते हैं इसको भी। बैठिए वित्त मंत्री जी। नहीं तो क्या है, सीनियर व्यक्ति भी 352 को उठाते रहते हैं, इसलिए मैं आपको 352 की व्यवस्था आज कंप्लीटली देता हूं। किसी भी ऐसे तथ्य विशेष को निर्देश नहीं करेंगे जिस पर न्यायिक निरीक्षण निलंबित हो। कितनी बार इन विषयों पर चर्चा हुई है सदन में? जब डिबेट होती है तो संदर्भ लेते नहीं लेते? डीएमके के माननीय सदस्यों ने विषय सदन में उठाया? नंबर 1। सभा के किसी अन्य सदस्य पर कोई हेतु लांछन लगाते हुए अधिकृत नहीं करेंगे, सद्भावना आपत्ति के व्यक्ति निर्देश नहीं करेंगे जब तक कि ऐसा निर्देश विचाराधीन प्रश्न या सुसंगत होने के कारण वाद विवाद प्रयोजन के लिए अनिवार्यता है। ये है इसका कि सभा में माननीय मंत्री महोदय ने जो अपनी बात कही है, वो उन्होंने जो प्रश्न उठाया उसके संदर्भ में उन्होंने अपनी बात को कहा है। ये रेफरेंस इसके अंदर है। 352 क्लियर है प्रेमचंदन जी? ओके, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सदन में ना। आप सीनियर व्यक्ति हैं, चेयर पे बैठते हैं माननीय। Sir. Sir, there is income inequality, I think, which has broken record of the 100 years. Was another observation from honorable member. So I just want to put the facts before the House. Actual household consumption, sir. Data shows that the bottom 40% of the population is acquiring wealth and assets at a significantly faster rate than the top 20%. This is a data which I will leave for everybody to see. The inequality in asset ownership has massively declined, particularly in urban areas, sir, where the disparity for key assets like motor vehicles and refrigerators has shrunk dramatically. The rural poor, sir, I give you the data here, have experienced a significant growth in purchasing power that defies the incorrect analysis given by the Honorable Member Shri Huda. 2011-12 and 2023-24, ownership of motor vehicles among the rural bottom 40% surged 7-fold, rising from a mere 6.2% in 2011-12 to 47.1% in 23-24. So motor vehicles now has become affordable for the bottom rung also. Similarly, refrigerator ownership in this group jumped nearly eightfold from 2.9% in 2011-12 to 22.5% in 23-24. Refrigerator ownership. Mobile phone ownership became near universal, leaping from 66.5% to 94.3%. Is this not asset being acquired by the bottom rung of the people? Whereas, sir, no, God. आप बैठे
बेटे पहले कमेंट ऐसे नहीं था, ये दादा से ये गलत आप सिखा दिया, ऐसे पहले जितेंद्र ऐसा नहीं था। Sir, in urban India, sir, अच्छी चीज सीखे, बुरी चीज क्यों सीखे? ये बुरे चीज सीख रहे हैं सर। माननीय मंत्री महोदय, sir, urban India, sir, the consumption gap is not just closing. For some assets, it has been completely reversed. For the first time, the urban bottom 40% now owns more televisions, that is 77.4%, than the top 20, 72.1%. The upper level 72.1%, here it is 77.4%. Ownership gap for aspirational goods like refrigerators in urban areas actually collapsed from 46%, 46.3% points in 2011-12 to just 12 percentage points in 23-24. So the asset poverty expression, sir, which is defined as households owning none of the key assets, so that is asset poverty. That number has actually been thrashed, falling from roughly 30% to just 5% among rural poor, which means rural poor now 5% or less are the ones without any asset at all, whereas the rest of them have some asset or the other. So we need to understand that in the last one decade, growth has actually become quite broad-based, and people from the bottom rung are the ones who are acquiring one or the asset. Sir, since I was going to come to that, since Professor seems to be in a hurry, प्रोफेसर जल्दी में Professor, depending on President Trump is in a hurry. आग्रह कर रहा हूं कि आप जो बेटे बोटे बोले उस कमेंट पे टिप्पणी करो मत हो। और माननीय सदस्य, मैं आपसे आग्रह करता हूं, वरिष्ठ हैं, आप आग्रह पूर्वक आपसे निवेदन है, कृपया आप इतने वरिष्ठ हैं कि बैठे बैठे टिप्पणी न करें, ठीक है ना? सभा की सहमति तो हो तो इस सभा की कार्रवाई इस विषय की समाप्ति तक बढ़ा दी जाए। माननीय मंत्री। Sir, another point, and इसमें थोड़ा मैं I want to give the advantage or the benefit of doubt to Honorable Member Dipender Hooda ji. He simultaneously used the expressions Vyapar Ghata, current account deficit. So when he spoke in English, he said current account deficit, whereas he also used probably exchangeable way, Vyapar Ghata. Both the terms do not mean the same, sir. So it is very important to understand that we take both the terms seriously but separately. There should not be any confusion. So I don't actually know which one was he referring to, Vyapar Ghata or current account deficit. And so the same number cannot apply to both, no. माननीय सदस्य, मैं आपको अंतिम बार बोल रहा हूं, नहीं, I'm not asking, I'm responding. आपका नाम लेके नहीं आस्क कर रहे, आपने पहले बोला था उस पर वो रिपोर्टिंग कर रही हैं, आपने स्पीच आपने आपकी स्पीच पर जवाब दे रही है, इसलिए आपका नाम ले रही है, क्योंकि आपने बोला है तो आपका नाम लेकर जो जो विषय उठाए उन पर जवाब देगा। अच्छा है, प्लीज। थोड़ा सा जवाब दे। Sir, so the claim that the current account deficit is at its maximum is factually incorrect. So I want that to be clear, sir. So that record deficit claim that the honorable member has made is really wrong. At the end of June 2025, India's current account deficit stood at 0.2% of GDP. Where was it? The honorable member was saying some double-digit number, sir. Current account deficit
June 2025 stood at 0.2% of the GDP. For the fiscal year March 2025, it was only 0.6%. So let's place that on the record. Contrast this, sir, with the taper tantrum time 2013, when the current account deficit in 2013 ballooned to a crisis level of 4.8% of the GDP. And in fact, that's the maximum which India saw since 1970. So honorable members should actually look at since 1970, that being the maximum. Please, I hope this correction comes into play. 2013, sir, there were volatile capital flows constituting 96.1% of all our reserves, leaving the economy completely vulnerable to sudden outflows. Today, that ratio has fallen to 66.6%, proving we are far more stable now than the time of 2013. So, honorable member, be assured the economy today is actually moved from fragility to a level of fortitude. So that is the matter of fact number there.